दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ आज का करंट अफेयर। आज का जितने भी करंट अफेयर है इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं, ठीक है। यानी कि रेलवे, एसएससी, स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम के लिए ये जो करंट अफेयर है, ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। सभी करंट अफेयर आपको इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। 24 जनवरी 2024 का ये करंट अफेयर है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अभिकृत स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तमिल उपन्यास कन्वर्सेशन विद औरंगजेब का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नंदिनी कृष्णा के द्वारा यह अनुवाद किया गया है अंग्रेजी में, ठीक है। ये नंदिनी कृष्णा के द्वारा ये कन्वर्सेशन विद औरंगजेब एक उपन्यास है, उसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया है वो क्या है, नंदिनी कृष्णा के द्वारा यह किया गया है, ठीक है। चलिए इसका नोट पर लेते हैं। तमिल साहित्यकार चारू निवेदिता के उपन्यास है कन्वर्सेशन विद औरंगजेब का अंग्रेजी में अनुवाद नंदिनी कृष्णन ने किया है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, शिलोंग में NESAC सोसाइटी की 11वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह, ठीक है। अमित शाह जो इंडिया के अभी होम मिनिस्टर हैं, यानी कि गृह मंत्री अभी हैं ये अमित शाह, ठीक है। गृह मंत्री कौन है अभी, अमित शाह हैं, ठीक है। चलिए इसका कुछ नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाँ दोस्तों, ठीक है, शिलोंग में जो अभी एक सोसाइटी का जो बैठक हुई है, इसका नाम है NESAC सोसाइटी, ठीक है। ये 11वीं बैठक थी, कैमी थी 11वीं बैठक की अध्यक्षता अमित शाह के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, इसका कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री, ठीक है, कॉनराड संगमा ने शिलोंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता और केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी की उपस्थिति में पूर्वोत्तर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र सोसाइटी की 11वीं बैठक में भाग लेने का प्रशंसा व्यक्त की है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मेघालय के मुख्यमंत्री कौन हो गए, तो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं ये कॉनराड संगमा, ठीक है। कॉनराड संगमा है जो ये मेघालय के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और केंद्रीय गृह मंत्री कौन हो गए, भारत के गृह मंत्री, तो ये अमित शाह, ठीक है। और केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन हो गए, तो ये किशन रेड्डी जो हो गए, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं, ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है, तो ये किशन रेड्डी हो गए, ठीक है। किशन रेड्डी है जो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री हैं, ठीक है। और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन हो गए, ये हो गए कॉनराड संगमा, ठीक है। चलिए चलते हैं अब अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दूसरा राज्य खनन मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ होने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये भोपाल, ठीक है। राज्य खनन मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित होगा। केंद्रीय खनन, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी इसकी अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। तो देखिए केंद्रीय खनन, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री कौन हो गए, ये हो गए प्रहलाद जोशी, ठीक है। प्रहलाद जोशी हैं जो ये केंद्रीय खनन, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री हैं, ठीक है, प्रहलाद जोशी। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में अत्याधुनिक आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी है, ठीक है। तो सर्बानंद सोनोवाल ये किस शहर में अत्याधुनिक आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी है, तो ये इसका आंसर हो गया भुवनेश्वर, ठीक है। भुवनेश्वर में इसका आधारशिला रखा गया है, ठीक है। ये आयुष दीक्षा जो आधारशिला रखा है ये किसने रखा है, तो ये सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा यह आधारशिला रखा गया है, ठीक है। ये किस शहर में, तो इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, ठीक है। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने भुवनेश्वर में अत्याधुनिक आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला रखी, ठीक है। तो ये जो केंद्रीय आयुष मंत्री कौन हो गए, ये सर्बानंद सोनोवाल हो गए, ठीक है। ये याद रखना केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है, तो ये सर्बानंद सोनोवाल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला ये जो क्वेश्चन है दक्षिण एवं दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र का क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है,
ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ये बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, बेंगलुरु में किया गया है। ये दक्षिण एवं दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के राजभाषा का सम्मेलन तो ये बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, चलिए। केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने बेंगलुरु में दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, केंद्रीय जो मंत्री हैं ये अजय मिश्रा, इन्होंने ये दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार जो देश के साथ और भारत और म्यांमार देश के साथ, ठीक है, अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है। ठीक है, भारत और म्यांमार देश के जो बीच में जो बॉर्डर है उसमें फेंसिंग करने की घोषणा किया गया है। ठीक है, मोदी सरकार जल्द ही म्यांमार बॉर्डर को सुरक्षित करेगी। इसके लिए बॉर्डर पर फेंसिंग लगवाई जाएगी। असम में पुलिस कमांडो की पासिंग आउट परेड में गृह मंत्री ने ऐलान किया है कि म्यांमार के साथ लगे भारत के बॉर्डर को बांग्लादेश के तर्ज पर ही फेंसिंग लगाकर संरक्षित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया कनाडा ने लॉन्च किया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये ICICI बैंक है। ठीक है, ICICI बैंक जो है एक बैंक मनी ऐप मनी लिए जिसका नाम है टू इंडिया। ठीक है, टू इंडिया ये लॉन्च किया है। ठीक है, वो ICICI बैंक ने किया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स पढ़ लेते हैं। ICICI बैंक लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ICICI बैंक कनाडा ने अपने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया पेश किया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर राज्य में ये गोले मेले का आयोजन किया गया है। ठीक है, गोले मेले का जो आयोजन किया गया है वो किस राज्य में किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में किया गया है गोले मेले का आयोजन। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन देश को विश्व धरोहर स्थानों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मिस्र देश। ठीक है, मिस्र देश में ये विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, वो मिस्र देश में। ठीक है, चलिए इसका नोट पढ़ लेते हैं। टिकाऊ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक पहल में मिस्र ने एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस शहर में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद में एक साइंस सिटी का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, साइंस सिटी का उद्घाटन ये हरियाणा में किस शहर में किया जाएगा? तो ये फरीदाबाद में किया जाएगा। ठीक है, हरियाणा के किस शहर में, ठीक है, किस शहर में ये साइंस सिटी का उद्घाटन किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये फरीदाबाद में। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हो गए? तो ये मनोहर लाल खट्टर हो गए। मनोहर लाल खट्टर है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए हरियाणा के फरीदाबाद में पहली बार आयोजित 4 दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 का आखिरकार समापन हो गया है। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद और गुरुग्राम को बड़ी सौगात देते हुए साइंस सिटी का निर्माण का ऐलान कर दिया है। ठीक है, तो साइंस सिटी का जो ऐलान किसके द्वारा किया गया है निर्माण करने के लिए? तो ये मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया है जो हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को आज का करंट अफेयर आपको डिस्कशन किए हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए और ये कमेंट कीजिए कि आपका आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, आप क्वेश्चन करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि डेली का जो करंट अफेयर है आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।